नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश। आज अपने एक नए टॉपिक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और वो अपना टॉपिक रहेगा चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना को पढ़ने से पहले सबसे पहले राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और अंतः प्रवाही अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों का अफवाह तंत्र, अरब सागर में जाने वाली नदियों का अफवाह तंत्र और जो राजस्थान के क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में ही प्रवाहित होने के बाद लुप्त हो जाती है अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र। फिर बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है, या इसे कहे राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी चंबल नदी है। तो चंबल नदी का बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है, इंदौर जिला। फिर इस नदी का संगम कहाँ होता है तो चंबल नदी का संगम इटावा उत्तर प्रदेश में होता है। मुख्य रूप से अपन बात करें कि चंबल नदी का वो संगम यमुना नदी में इटावा उत्तर प्रदेश में होता है। फिर चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जिसमें से 322 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। फिर तीसरा पॉइंट अपना रहता है कि चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो चंबल नदी को स्वर्णवती, बारहमासी नदी, कामधेनु 3 नाम से जाना जाता है। फिर चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र राजस्थान में, तो चंबल नदी राजस्थान में, उससे पहले अपन बात करें कि मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से निकलने के बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। चित्तौड़ में प्रवाहित होने के बाद नदी कोटा, बूंदी और 3 डांग वाले क्षेत्र जिसमें सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी पुराना जो राजस्थान का मानचित्र था या नया मानचित्र हो, लेकिन दोनों में ही एक ही क्षेत्र है। राजस्थान के में चंबल नदी के 6 जिलों में प्रवाहित होती है: चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। फिर इसके बाद बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदियां राजस्थान में। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो मांगली, गुंजाली, इसके अलावा बनास, परवन और घोड़ा पसार, इसके अलावा कुन्नू, सीपू, सीप, ये राजस्थान में चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण पॉइंट चंबल के बारे में यदि करें तो चंबल पर स्थित प्रमुख बांध। तो चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर की दूरी में 4 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। तो इस चंबल नदी पर 4 बांध 3 चरणों में बनाए गए। पहले चरण में गांधी सागर बांध और दूसरा अपन बात करें तो कोटा बैराज बांध बनाया गया। तो पहले चरण में 2 बांधों का निर्माण किया गया, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। गांधी सागर बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि कोटा बैराज बांध कोटा में स्थित है। इसके बाद बात करें तो दूसरे चरण में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। तीसरे चरण में चंबल नदी पर जो बांध बनाया गया वो ज्वार सागर बांध जो कोटा में निर्मित है। इस तरह चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांधों का निर्माण 3 चरणों में किया गया है। इसके अलावा चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण किया गया है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। तो राजस्थान की इस चंबल नदी की ये प्रमुख विशेषताएं थी, इनमें से सामान्यतः वो प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी राजस्थान में सबसे अधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी है। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा सबसे अधिक अवनालिका अपरदन कोटा जिले में किया जाता है। अवनालिका अपरदन होता है नदी के द्वारा वो गहराई में जो मिट्टी को काट दिया जाता है, अवनालिका अपरदन। फिर इस चंबल नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है कोटा में, 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो राजस्थान की एकमात्र हैंगिंग जो ब्रिज है वो चंबल नदी पर निर्मित है, कोटा में। ये चंबल नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपकी सामान्यतः चंबल नदी है वो रिवीजन हो गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जो कॉम्पिटेंशियली तैयारी करते हैं उन साथियों को रिवीजन करवाने का हमेशा प्रयास करूँगा। इसी के साथ नमस्कार।